जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगी मैथ्स क्लासेस में। तो अपन ने पहली प्रश्नावली कंप्लीट की थी। आज अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली दूसरी, अध्याय दूसरा, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, इस बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं अपन। बहुपद को समझने से पहले हमें कक्षा 8 और कक्षा 9 के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। आपने कक्षा 8 और 9वीं के अंदर पढ़ा था व्यंजक के बारे में। कक्षा 8 और 9वीं के अंदर पढ़ा था व्यंजक के बारे में। व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। मैंने कुछ भी लिख दिया वो व्यंजक है। अब इसके आगे नाम जोड़ दिया बीजीय। क्या लिख दिया? बीजीय। बीजीय व्यंजक क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब इसके अंदर चर और अचर दोनों को शामिल कर दिया जाए। चर और अचर दोनों को अपन इसके अंदर शामिल कर दें। चर को भी शामिल कर दें और अचर को भी शामिल कर दें। चर और अचर का जोड़ घटाव गुणा भाग सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर, मान लो चर जिसका मान बदलता है, एक्स वाई जेड, ए लिखा है, बी लिखा है, एम लिखा है, एंड सो ऑन, ये सारे चर है। अचर का मतलब जिसका मान बदलता नहीं है, कांस्टेंट होते हैं। इस प्रकार से 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये सारे कौन से हैं? अचर है। तो चर और अचरों का सम्मिलित रूप जोड़ घटाव गुणा भाग सारे क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है। ये 10वीं का मैटर है, बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अपन पढ़ते हैं, परिभाषा देखते हैं, बहुपद की डेफिनेशन देखने। पॉलिनोमियल क्या होता है सुनना। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर यानी एक्स वाई जेड ये सारे क्या होते हैं? चर की घात क्या हो, की घात यानी पावर, डिग्री की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, वो होते हैं बीजीय व्यंजक, बहुपद होते हैं। क्या होते हैं? बहुपद। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर मतलब एक्स वाई जेड की घात क्या हो, डिग्री क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। अब देखो इसमें नाम आया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है ये संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। ये सारी कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो कहलाते हैं बहुपद कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, x प्लस 2, इसमें बताओ मुझे चर की घात, चर कौन है? इसमें चर है x। चर क्या है? चर बराबर x। चर की घात कितनी है? कोई घात नहीं, मतलब 1 होती है। एक पूर्ण संख्या है ना, इसका मतलब x प्लस 2 क्या होगा? एक बहुपद होगा। इसमें चर कौन है? चर तो हो गया x, और घात कितनी है इसमें? घात 1 है। घात कितनी है? 1, जो क्या है? जो पूर्ण है। जो क्या है? जो पूर्ण संख्या है। जो क्या है अभी? पूर्ण संख्या। अतः है x प्लस 2 क्या होगा? x प्लस 2 होगा बहुपद। x प्लस 2 एक क्या है? एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। और लिखा हुआ है, जैसे और लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, x की घात 3 माइनस 4। इसमें चर कौन है? x चर है। चर की घात कितनी है? 3 बोलो पूर्ण संख्या है ना, इसका मतलब x की घात 3 माइनस 4 भी क्या होगा? बहुपद होगा। चर कौन है इसमें? x। घात कितनी है इसमें? 3, जो बिलोंग करते हैं किससे? w से, इसे बोलते हैं। हाँ, तो अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। निम्न में से बहुपद छांटिए। हमें इनमें से बहुपद को छांटना है कि इनमें से कौन से बहुपद है, कौन से नहीं है। मैंने अभी पहले बताया था कि बहुपद वो होंगे जिनमें चर की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, वो होती है बहुपद। तो फिर हमें देखना है कि इन सारे एग्जाम्पल में किस बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या है। इसमें देखो चर की घात, चर कौन है इसमें? एक्स चर है। इसमें चर की घात कितनी है? इधर 2, और यहाँ क्या है? 1। 2 और 1 दोनों क्या है? चर है। अतः ये क्या होगा? बहुपद होगा। ये किसका उदाहरण है? बहुपद का उदाहरण है। ये बहुपद है। ठीक है, अब इसमें आओ। इसमें x तो चर है, x की घात कितनी इधर? 1 है। लेकिन यहाँ देखो x की घात कितनी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन x प्लस 2, अंडर रूट का मतलब होता है घात आधी। कितना होता है? घात आधी। लेकिन यहाँ देखो x की घात 1/2 है। 1/2 क्या है? 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि
इसमें जो चर है, इसमें चर x है, x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए पूरे में, पूरे बहुपद में घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। यहाँ x की घात 1/2 आ गई, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, अतः ये बहुपद नहीं है। अब इसमें आओ, u की घात 3 माइनस यू स्क्वायर माइनस √2, यहाँ चर कौन है, चर है u, चर कौन है इसमें, ये चर है u। अब u की घात 3 और 2, 3 और 2 दोनों क्या है, दोनों पूर्ण संख्या है, ये बहुपद होगा, यह है बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। अब इसमें देखो, इसमें चर कौन है, इसमें चर है x, चर कौन है x, x की घात कितनी, इधर 4, यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है 3, इसमें चर की घात 4 और 1 है, 4 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है, अतः ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा, ये भी बहुपद है। अब इसमें देखो, √2, √3 3, √2 √3 प्लस √2t, इसमें चर कौन है, चर है इसमें t, चर कौन है, चर बराबर t। अब यहाँ तो देखो √2, यहाँ रूट क्या है, t है, t की घात कितनी, 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं मैं, √2 इंटू t की घात 1/2 प्लस √2, यहाँ क्या आ जाएगा t। अब देखो यहाँ t की घात 1/2 पूर्ण संख्या है क्या, 1/2 पूर्ण नहीं है, क्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें चर कौन है, चर है x, चर कौन है x, यहाँ x की घात 3 पूर्ण है, x की घात 2 पूर्ण संख्या है, 3 √x ये पूर्ण नहीं है, देखो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, 3x की घात 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x की घात 1/2, यहाँ 3 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये पूरा ओवरऑल क्या होगा, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो इसमें से कौन से बहुपद की एग्जांपल है, प्रश्न आ जाए पेपर में कि कोई भी दो बहुपद लिखिए, तो इनमें बहुपद, ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं है क्यों, यहाँ √x आ गया, x की घात 1/2 आ गई, बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, और ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ गई घात, ये बहुपद नहीं है, और ये भी क्या है, बहुपद है। एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं बहुपद की, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये 6 नंबर हो गया, 7 नंबर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, x प्लस 1/x, बोलो बहुपद है क्या ये, देखो यहाँ x चर है, इसको यदि ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात क्या हो जाएगी, माइनस में, प्लस x की घात -1, बोलो -1 पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या नहीं है, ये -1 पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। तो ये थे बहुपद, और इनमें से अपन ने छांटे थे कि इनमें से कौन से बहुपद है, कौन से बहुपद नहीं है। अब अपन बात करते हैं बहुपद की घात क्या होती है, उसकी होती है, सुनना, किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले घात के पद के घातांक को बहुपदी क्या कहते हैं, घात कहते हैं, पावर कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपद की घात बताइए, यहाँ लिखा हुआ है x की घात 2 + 4, ये एक बहुपद है। अभी पीछे बताया मैंने ये बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, अतः ये बहुपद है। इसकी घात है कि ये कौन सा बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, ये रेखिक है, वो अपन थोड़ी देर बाद इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन अपन ये अभी तक ये देखना है कि इन बहुपद की घात बतानी है। तो इसमें चर की अधिकतम घात देखनी, चर कौन है, x की अधिकतम घात कितनी है, 2, अतः बहुपद की घात कहलाएगी 2, अतः इसमें बहुपद की घात कितनी है, घात है 2, इसमें आता है। इसमें चर कौन है, चर है x, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, चर x है, ठीक है। और ये बहुपद है क्यों, इसमें चर की घात क्या है, सभी पूर्ण संख्या है, चर की घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है। इसमें घात हमें देखनी है, घात देखनी है, बहुपद की चर की मैक्सिमम पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है, अधिकतम घात देखनी है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, 5 है, अतः बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 5, घात कितनी होगी, घात होगी 5 सॉरी। इसमें देखो 5x ये एक बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है, तो इसमें घात 1 है, इसे बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें यह है रेखिक बहुपद है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, चर की अधिकतम घात 1 है, अतः इसमें घात कितनी होगी, घात होगी 1। याद हो, ये भी सेम ही है, एक पदी बहुपद है इसमें, और चर कौन है इसमें, z है, इसकी घात कितनी है, 1, घात है 1, इसकी बहुपद की कितनी होगी, घात 1 होगी। अब इसमें आओ, 9p लिखा हुआ है,
इसमें चर कौन है p, घात कितनी है 1, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 1 होगी। यहाँ लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है 3। ये एक नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखूंगा मैं यहाँ। एक आता है अचर बहुपद, क्या आता है अचर बहुपद आता है। एक आता है अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो 0 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो 0 हो, वो कहलाता है अचर बहुपद। क्या कहलाता है अचर बहुपद। इसको मैं से लिख दूं क्या 3x की घात 0। अपन 8वीं क्लास का मैटर है ये, 8वीं क्लास में अपने पढ़ा था किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसमें चर की घात कितनी होगी 0 होगी। कितनी होगी 0 होगी। इसे बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं अचर बहुपद बोलते हैं, इसमें चर की घात कितनी होती है 0 होती है। अब इसमें देखो, इसमें चर कौन है x है, चर x है, ये बहुपद के रूप में लिखा हुआ है क्योंकि घात पूर्ण संख्या में है। अतः इसमें घात कितनी होगी, घात होगी 3। कितनी होगी 3 है। मैक्सिमम पावर देखनी है हमें, अधिकतम घात देखनी है। इसमें अधिकतम घात कितनी है 3 है, इसमें बहुपद की घात होगी 3। इसमें ये y के रूप में लिखा हुआ है, एक बहुपद है जिसमें घात कितनी है 2 है। कितनी है 2 है। ये एक अचर बहुपद है। इसको मैं से लिख दूंगा 5x की घात 0, तो इसमें घात कितनी होगी, घात होगी 0। अब इसमें देखो एक बहुपद ही है ना, यहाँ पे √5 लिखा हुआ है ना कि t लिखा हुआ है, ये t के रूप में बहुपद है। यहाँ पे t की घात कितनी 1 है, अतः इसकी घात कितनी होगी 1 होगी, घात होगी 1। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी 5 होगी, घात होगी 5। ये हो गए बहुपद के उदाहरण और घात से रिलेटेड एग्जाम्पल। मैंने बहुपदी घात के बारे में बताया है और ये प्रकार के सारे एग्जाम्पल। अब अपन बात करते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक घात के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। पहले अपन बात करते हैं घात के आधार पर, पावर के आधार पर। अभी अपने पढ़ा था ना कि घात कैसे बहुपद की अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो घात के आधार पर बहुपद होता है, पहला बहुपद होता है रेखिक बहुपद। क्या होता है रेखिक बहुपद होता है। पहला बहुपद होता है रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 1। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, चर की घात 1 हो। कितनी हो 1 हो, उसे बोलते हैं रेखिक बहुपद। जैसे लिखा हुआ है यहाँ 3x, क्या लिखा हुआ है 3x। बोलो इसमें चर की घात कितनी है 1, ये रेखिक बहुपद है। यहाँ लिखा हुआ है 3x + 4, बोलो इसमें रेखिक बहुपद कितनी है, बहुपद की घात कितनी है 1 है, तो ये रेखिक बहुपद। यहाँ लिखा हुआ है 2x - 5, इसमें भी कितनी है घात 1 है, तो ये रेखिक बहुपद है। यहाँ लिखा हुआ है 3x + 5x - 2, इसमें पद तो 3 है लेकिन घात 1 ही है, अतः इसमें बहुपद की घात 1 है, तो ये क्या कहलाएगा रेखिक बहुपद कहलाएगा। और अपन लिख लेते हैं जैसे p - √2, घात कितनी है इसमें 1 है। ये सारे रेखिक बहुपद के उदाहरण हैं। हमें पदों को नहीं देखना, हमें केवल घात देखना है। घात 1 है सब में, अतः ये किसके उदाहरण है रेखिक बहुपद के उदाहरण है। दूसरा आता है द्विघात बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा आता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, जिसमें चर की घात 2 हो, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में बात करें, जैसे x² - 4 लिखा हुआ है, x² - 4। बोलो इसमें चर की घात कितनी है 2 है, अतः ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। और लिखा हुआ है x² + 3x + 5, इसमें भी बताओ चर की अधिकतम घात कितनी है 2, अतः ये किसका उदाहरण है द्विघात बहुपद का उदाहरण है। और अपन बात करें t² - 9, कितनी घात 2 है, ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है आदि। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है। तीसरा अपन बात करते हैं त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, जिसमें चर की घात कितनी हो 3 हो, चर की घात 3 होती है, उसे बोलते हैं अपन त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे x की घात 3 + 2x² + 3x + 5, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है, अतः ये किसका उदाहरण है त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। और अपन लिखें जैसे लिखा हुआ है x की घात 3 - 27, ये भी किसका उदाहरण है त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, और लिख लेते हैं जैसे
पी की घात 3 माइनस का 64, ये भी किसका उदाहरण है? त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, एक्सेट्रा। इस प्रकार से चलते रहेंगे। वहाँ पर बात करते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहला आता है एक पदी। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए। बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए। एंड बहुपदों का वर्गीकरण करना है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनके बारे में बताना है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं अपन, x माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y, 3x लिख लो, 3x प्लस 5, और लिख लेते हैं अपन पांचवा, छठा, सातवां, जेड क्यूब माइनस 3z माइनस 4, इस प्रकार का। तो इसमें बताओ एक और एक दो, कितने पद है इसमें? दो पद है। पदों के आधार पर बात करें तो ये किसका उदाहरण है? द्विपदी का। पदों के आधार पर बात करें तो किसका उदाहरण है? द्विपदी का। तो घात के आधार पर बात करें तो द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। पदों के आधार पर तो द्विपदी है, घात के आधार पर द्विघात बहुपद है। ये पदों के आधार पर तो क्या है? पदों के आधार पर तो द्विपदी है, और घात के आधार पर क्या है? ये त्रिघात। क्या है? द्विघात। इसी पदों के आधार पर बात करें तो पदों के आधार पर क्या है? द्विपदी, द्विघात। कितने पद है इसमें? 3 पद है तो त्रिपदी। पदों के आधार पर तो त्रिपदी है, घात के आधार पर द्विघात। इसमें पदों के आधार पर तो कितना है? द्विपदी, द्विपदी, और घात के आधार पर क्या है? ये रेखिक है। क्या है? ये रेखिक है। इसमें घात एक है इसलिए रेखिक हो जाएगा। ये पदों के आधार पर तो एक पदी है, और घात कितनी है? रेखिक है। घात कितनी है? रेखिक है। पदों के आधार पर तो एक पदी है, और घात कितनी है? घात 3 है, जो त्रिघात का उदाहरण है। ठीक है, ये पदों के आधार पर तो क्या है? त्रिपदी है, और घात कितनी है इसमें? द्विघात है। इसमें पदों के आधार पर तो त्रिपदी है, और घात कितनी है इसमें? 3 है, तो त्रिघात का उदाहरण है। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया, बहुपदों को क्रमशः px, qx, gx, rx, px, qx, gx, यहाँ तो लिखा होता है p, ये p के रूप में, x के रूप में बहुपद है। ये भी x के रूप में बहुपद है, जिसको qx से डिनोट किया। ये x के रूप में बहुपद, जिसको gx से डिनोट किया। जिस प्रकार से एक बहुपद लिखा हुआ है, बहुत बड़ा एक मैंने बहुपद लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में। जैसे लिखा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इसको इतना बड़ा न लिख के इसका एक छोटा सा अपन नाम दे देते हैं। इतना बड़ा न लिख के इसको एक अपन छोटा सा नाम लिख देते हैं, तो इसका अपन ऐसे लिख दें क्या? एफ एक्स। क्या लिख दें? एफ एक्स। ये एफ एक्स के रूप में कोई फलन है, कोई बहुपद है, एक्स के रूप में लिखा हुआ है। इसको इतना बड़ा न लिख के इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये क्लास 9वीं का मैटर है। कक्षा 9 में अपने पढ़ा था बहुपदों का निरूपण। बहुपदों को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको इतना बड़ा नहीं लिख, इतना बड़ा लिखिए। वहाँ पे अपने पढ़ा था कि बहुपद में यहाँ x का मान क्या कह रखे हैं? x का मान 1 रखते हैं, फिर x का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ अपन मान रखते जाएंगे, हमें मान मिलता जाएगा बहुपद का। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 5। ये u के रूप में कोई बहुपद है, तो इसको अपन लिख सकते हैं GU बराबर क्या लिख सकते हैं? u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 5। एक एग्जाम्पल वो लिख देते हैं। जैसे लिखा हुआ है t की घात 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। ये t के रूप में बहुपद है, तो इसको अपन लिख दिया QT। इसके रूप में ये t के रूप में बहुपद है, तो ये QT बराबर आ गया t स्क्वायर माइनस 3t टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 3। तो ये बहुपदों का क्रम है px, qx, gx, fx। इसके रूप में अपन इनको क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते
हैं। ये था इसका बहुपदों का बेसिक जो मैंने आज बताया है। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।